नमस्कार। आज 14 अगस्त दिन बुधवार। चल जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। गिरिराज बोले सपा बलात्कारी की पार्टी है। कन्नौज में दुष्कर्म की घटना पर दी प्रतिक्रिया। कहा अखिलेश यादव सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी तो थी ही, अब बलात्कारी पार्टी हो गई है। अयोध्या में मुसलमान ने हमारी बेटियों के साथ गलत किया। अब कन्नौज में भी डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रह चुके उसी समाज के नेता के साथ दुष्कर्म किया है। इसका सीधा मतलब है कि अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पटना नगर निगम के अंदर सड़कों के लिए 120 करोड़, मंत्री नितिन नवीन ने दी स्वीकृति। मोहल्ले की सड़कें भी अच्छी होगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां में जुट गई है। चुनाव के पहले राजधानी पटना पर विशेष ध्यान दिया है। शहरी वोटर को खुश करने को लेकर सारी सुविधा ठीक की जा रही है। पटना शहर से विधायक नितिन नवीन नगर विकास एवं आवास मंत्री है। नितिन नवीन ने 120 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इससे पटना की सड़कें और गलियां बनेगी। राज्यपाल की सुरक्षा में फर्जी पुलिस बनकर पहुंचा युवक। चौकीदार पिता की जगह ड्यूटी में गया। पोस्ट की तस्वीर। एसपी ने पिता को किया निलंबित। मोतिहारी में राज्यपाल की सुरक्षा में लगाए गए चौकीदार की जगह उनके बेटे की ड्यूटी करते तस्वीर सामने आई है। बताया गया कि पिता की जगह उनकी वर्दी पहनकर बेटा ड्यूटी करने पहुंचा था। वहीं तस्वीर सामने आने के बाद एसपी कांतेश मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीएमसीएच और एम्स के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल। अस्पताल में वापस जा रहे हैं मरीज। एम्स में भी ओपीडी ठप। कोलकाता की घटना का विरोध। पटना के पीएमसीएच एम्स के जूनियर डॉक्टर कोलकाता रेप और हत्या के विरोध में हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया गया है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। पीएमसीएच में हड़ताल का असर दिख रहा है। पूर्णिया जिले से आए मंटू मंडल ने बताया कि वो पैर का इलाज कराने आज पीएमसीएच पहुंचे थे। जानकारी नहीं थी कि आज हड़ताल है, अब वापस घर जाना पड़ेगा। पर्यटन विभाग को 113 एकड़ जमीन मिली। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में सबसे ज्यादा 49 करोड़, दूसरे नंबर पर सहरसा। पर्यटन विभाग को 113 एकड़ जमीन मिली है। भूमि राजस्व के पुराने आंकड़े मिलाने के बाद इसकी जानकारी मिली। इस जमीन के बारे में पर्यटन विभाग के पास रिकॉर्ड नहीं था। इन दिनों टूरिज्म स्पॉट विकसित करने के लिए विभाग जोर शोर से लगा हुआ है। यह अभियान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फिक्स था। उनके किनारे बिहार में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। बिहार सरकार प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग कर रहा है। सरकार इस क्षेत्र से रोजगार और कमाई का रास्ता तलाश रहा है। इसी को लेकर भूमि सुधार विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मुकेश सहनी की डीपी में तिरंगा। बीजेपी संग आने की चर्चा। वीआईपी बोली 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। भाजपा चुप। जेडीयू ने कहा स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के फिर से पाला बदलने की चर्चा है। इसकी वजह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकेश सहनी की प्रोफाइल फोटो। दरअसल सहनी ने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया है। बीजेपी पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। जिसके बाद से सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज है कि सहनी का INDI गठबंधन से मोहभंग हो गया है और वो एनडीए में वापसी कर सकते हैं। वैसे तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध क्रम के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट हो रही थी। पूर्णिया में 21 गांव बने टापू। 20 में कटाव का खतरा। 24 जिलों में बारिश का असर। 48 घंटे में कई जगह हैवी रेन का अलर्ट। बिहार में मानसून एक्टिव है और अगले 6 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 4 जिलों में भारी और 20 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं अगले 48 घंटों में 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वकीलों के लिए कल्याणकारी योजना चलाना मुश्किल। 750 रुपए में नहीं मिलेगी सहायता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वकीलों को किसी तरह की सहायता करना असंभव हो गया है। यह बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने कही। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने वकालत के लिए लाइसेंस देने के समय केवल 750 रुपए लेने का निर्देश बार काउंसिल को दिया था। बिहार के सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त होंगे। बिहार के सभी प्रखंड में एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। अभी बिहार के 75 प्रखंडों में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक की उचित भागीदारी और उनके शिक्षा और रोजगार मुखी प्रशिक्षण के लिए प्रयासरत है। ऑस्ट्रेलिया बिहार के विकास में करेगा सहयोग। कृषि मंत्री। राजधानी के कृषि भवन में कृषि मंत्री मंगल पांडे से ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत ह्यूग बायलोन के शिष्टाचार मुलाकात की। महावाणिज्य दूत ह्यूग बायलोन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में काफी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
नेशनल रैंकिंग टॉप 100 में आईआईटी पटना को 73वां स्थान, एम्स पटना को 99वां स्थान। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की वार्षिक रैंकिंग सोमवार दोपहर को जारी कर दी गई। राज्य के 2 संस्थानों को ओवरऑल टॉप 100 रैंकिंग में जगह पाने में सफलता मिली है। इससे पहले सिर्फ आईआईटी पटना ही इस सूची में था। इस वर्ष आईआईटी पटना 51.24 स्कोर के साथ 73वें स्थान पर है। पिछले वर्ष के मुकाबले आईआईटी की ओवरऑल रैंकिंग गिरी है। पटना मधुपुर के बीच 19 को चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा किऊल लखीसराय के रास्ते मधुपुर और पटना के मध्य श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। पटना मधुपुर पटना श्रावणी मेला स्पेशल मोकामा किऊल झाझा जसडी के रास्ते चलाया जाएगा। मधुपुर पटना श्रावणी मेला स्पेशल 19 अगस्त को मधुपुर से सुबह 11 बजे खुलकर उसी दिन शाम 5:45 में पहुंची जाएगी। दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ जमीन हस्तांतरित की। दरभंगा एम्स निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए एक मी शोभम बाईपास में 150 एकड़ जमीन स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय को सौंप दी है। बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने भूमि हस्तांतरण में किसी भी बाधा की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, परियोजना के लिए शेष 37 एकड़ जमीन अगले हफ्ते हस्तांतरित की जाएगी। 173 कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति अगले माह 15 अगस्त के बाद इंटरव्यू। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेज में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति अगले माह होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। 15 अगस्त के बाद इंटरव्यू शुरू होगा। सितंबर में 173 कॉलेजों में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हो जाएगी। आयोग ने नियुक्ति के लिए 15 जुलाई तक आवेदन लिया था। रिक्तियों के अनुसार उसके बाद सबसे ज्यादा 32 पदों पर BRABU मुजफ्फरपुर में बहाली होगी। भोजपुर से गुजरने वाली छोट ट्रेनों का रूट चेंज, डाउन लूप लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग का चल रहा है काम। रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालनिक सुगमता हेतु उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन रोजाखंड के मिरानापुर कटरा स्टेशन के डाउन लूप लाइन के कमीशनिंग के परिप्रेक्ष्य में प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन एवं रिशेड्यूलिंग एवं नियंत्रण नियमित रहेगा, जिसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस में शामिल होंगे 2 विद्यार्थी। कटिहार से प्रेरणा टीम रवाना। अभिभावक के तौर पर शिक्षिका भी होगी शामिल। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रेरणा के तहत कटिहार से छात्र आयुष कुमार, छात्रा रेणु कुमारी और उनके अभिभावक के तौर पर बलरामपुर की +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका अनिशा कुमारी को दिल्ली बुलाया गया है। वहां लाल किला पर आयोजित होने वाला 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया है। विधानसभा चुनाव में 33% अति पिछड़ों को टिकट देगी वीआईपी। पाला बदलने की चर्चा के बीच मुकेश सहनी ने की घोषणा, कहा कभी भी हो सकता है बिहार में चुनाव। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 33% टिकट अति पिछड़ों को देगी। मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जुटा जाने के निर्देश दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। गंगा कोसी महानंदा नदी के लगातार बढ़ रहा जलस्तर। कटिहार के H31 पर चढ़ा बाढ़ का पानी, लोगों के आवागमन में हो रही परेशानी। कटिहार में गंगा नदी, जोशी नदी और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बरारी विधानसभा क्षेत्र के कुरसेला और मोहानान चांदपुर सहित मनिहारी के अहमदाबाद प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गाँव में बाढ़ के पानी ने प्रवेश कर लिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। 2 दिवसीय यात्रा के तहत जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा 2015 में कंधा नहीं लगाते तो ना होते नेता, ना दल होता। राजद को भी घेरा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 दिवसीय यात्रा के तहत जमुई पहुंचे हैं। वहीं यात्रा शुरू करने से पहले प्रेस वार्ता कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक के चाणक्य नहीं है, वह बस बिहार में बदलाव करने आए हैं। यहाँ रोजगार के नाम पर शराब, बालू और अनाज माफिया का बोलबाला है, उसको खत्म करने आए हैं। कल जॉब कैंप का हुआ आयोजन। मैनेजर के 140 पदों पर होगी बहाली। बेगूसराय में 13,500 सैलरी के अलावा मिलेगी अन्य सुविधाएं। अगर आप मैट्रिक या इंटर पास बेरोजगार हैं और बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो श्रम संसाधन विभाग एक बार फिर से खुशखबरी लेकर आया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से बेगूसराय जिला नियोजनालय में लगातार जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 14 अगस्त को एक बार फिर जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा मितेश ने बताया, बुधवार को एक बार फिर जिला नियोजनालय में भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड जॉब कैंप लगाया जा रहा है। एमएड में ऑन स्पॉट नामांकन की तिथि जारी। बीएनयू में 23 अगस्त तक लिया जाएगा एडमिशन। 189 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में एमएड में ऑन स्पॉट नामांकन की तिथि जारी कर दी गई है।
विद्यार्थी 23 अगस्त तक ऑन स्पॉट नामांकन ले सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने एमएड विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखकर नामांकन लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज दूसरी मेरिट लिस्ट जारी। पहली लिस्ट पर 50% नामांकन, सबसे अधिक पटना विश्वविद्यालय में हुआ एडमिशन। CAT बीएड 2024 के तहत 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर 10 अगस्त को नामांकन समाप्त हो गया है। बीएड में प्रथम चरण में सबसे अधिक पटना विश्वविद्यालय में 194 एडमिशन हुआ है। वहीं सबसे कम मुंगेर विश्वविद्यालय में 201 एडमिशन हुआ है। 2 वर्षीय बीएड में प्रथम चरण के आधार पर 50% नामांकन हुआ है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसर बने IAS। मंत्री संतोष सुमन के अप्रत्यय सचिव डॉक्टर नंदलाल आर्य को भी प्रमोशन, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों का प्रमोशन कर उन्हें IAS बनाया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार के आप्त सचिव डॉक्टर नंदलाल आर्य, गृह कारा के संयुक्त सचिव रंजीश कुमार सिंह, कैबिनेट सचिवालय के अपर सचिव मिथिलेश कुमार, मृत्युंजय और सुमन कुमार को प्रमोशन मिला है। इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के पूर्व OSD भी शामिल है। ITBP ने कांस्टेबल पायनियर के 202 पदों पर निकाली भर्ती। 300 रुपया, सैलरी 69,000 से ज्यादा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल पायनियर के 202 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ITBP का ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.ipb.police.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ITBP कांस्टेबल पायनियर पदों के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है। CMPFO में 130 पदों पर निकली भर्ती। SC/ST को उम्र में 5 साल की छूट, मेरिट बेसिस पर होगा सिलेक्शन। कोयला खान भविष्य निधि संगठन की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और ग्रुप C के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार वेबसाइट starrating.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर हिंदी इंग्लिश में मास्टर डिग्री, हिंदी ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या 2 साल का अनुभव, इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग एक्सपर्ट, कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। MPPSC ने 1085 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन आज से शुरू, 45 तक के उम्मीदवार करें अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के 1085 पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन करने के लिए 16 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक का समय मिलेगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर संबंधित मेडिकल फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा उम्र 21 से 25 साल तय की गई है। उम्र की गिनती 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेसिस पर होगा। वहीं सैलरी की बात करें तो 15,600 से 39,100 प्लस 6600 ग्रेड पे वेतन के अनुसार होगा।